बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 2.8 हम कर रहे थे। इसके ये पहले 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन हैं। बकिया इसके जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर ये 10 तक के क्वेश्चन हैं वो आज के लेक्चर में शामिल है। इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आएंगे। तवज्जो के साथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है आपने। अगर आपको की स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ आ गई तो बाकी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले तमाम क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज़ 65। पहले तो यहाँ तक आप बात को समझ लें। वो कहता है कि सम यानी मजमुआ, प्लस करने के बाद आने वाला रिज़ल्ट किसका, ऑफ द स्क्वायर्स का, किसके स्क्वायर्स का, ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, यानी एक नंबर है उसके 2 डिजिट्स हैं। अब 2 डिजिट्स वाला नंबर कैसा होता है? देखें, आपके पास 2 डिजिट वाला नंबर होता है। जैसे हम 1 लिखते हैं तो ये 1 डिजिट है। 1 2 करते 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 हम 9 तक लिखें तो ये 1 डिजिट है। जैसे ही हम 10 पे आएंगे ये 2 डिजिट्स वाले नंबर शुरू हो जाएंगे। 10 11 12 करते 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 99 तक ये सब के सब 2 डिजिट्स नंबर हैं। जैसे ही आप 101 पे आएंगे तो 3 डिजिट्स नंबर हो जाएंगे। ये जो 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं 10 से लेकर 99 तक, मैं कोई भी लिखता हूँ, जैसे 23 लिखता हूँ, ये 2 डिजिट वाला जो नंबर होता है इसमें आपके पास ये जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको हम यूनिट प्लेस कहते हैं। ये सेकंड वाले को टेंस कहते हैं। अगर यहाँ पर कोई और होता तो उसको हम 100 बोलते हैं। यूनिट 10 100 ये हमने छोटे बच्चों को, ये हमने छोटी क्लासेस में छोटे बच्चों को याद करवाया और आपने भी ये अच्छी तरह किया हुआ होगा। तो अब इस चीज़ का क्या ताल्लुक है इस क्वेश्चन के साथ, वो ये है कि यहाँ पर जो उसने कहा द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर 65। उसने डिजिट हमें कोई दिया नहीं है, बस वो कहता है 2 डिजिट वाला एक नंबर है। अगर उसके डिजिट्स को, यानी 2 जो नंबर हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 25, ये 2 डिजिट वाला नंबर है। वो कहता है कि अगर इसके ये 2 नंबर्स, ये जो दोनों यूनिट प्लेस वाले और 100 प्लेस वाले दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स को लें, फिर उसका स्क्वायर लें, तो फिर हमारे पास 65 आता है, यानी उनका सम। यानी अगर मैं ये कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये कोई नंबर है, इसके फर्स्ट का भी स्क्वायर ले लेता हूँ और सेकंड वाले का भी स्क्वायर ले लेता हूँ, तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 आ रहा है। दोनों को प्लस करने से 29 आ रहा है। तो वो कह रहा है कि जो ऐसा नंबर होगा उसको प्लस करने से 65 आ रहा है। अब हमारे पास ये दोनों नंबर्स ही निकालने हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि हमारा एक डिजिट है वो XY है। x और y ये 2 डिजिट्स वाला एक नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, लेट कर लेते हैं हम सॉल्यूशन में इसको लेट करके मैं 1 बाय 1 स्टेप आपको करवाता हूँ। लेट डिजिट इज, एक डिजिट हम ले लेते हैं वो XY है। अब देखें, इसकी ये वाली प्लेस यूनिट प्लेस है और ये वाली टेंस प्लेस है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डिजिट एट यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर नज़र आ रहा है आपको? देखें, यूनिट प्लेस पे Y है तो हम लेट किया हुआ है तो Y लिख लेते हैं। अब लिख लेते हैं डिजिट एट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे कौन सा यूनिट आ रहा है जी? हमारे पास X है। अच्छा, अब जो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ तक मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अभी मैंने सिर्फ डिजिट बनाया, 2 डिजिट वाला नंबर बनाया और उसके कंपोनेंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया। अब क्या है? अब कहता क्या है? वो कहता है कि जो इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम है वो 65 है। यानी हम आगे लिखते हैं x की 2 + y की 2 = 65, लेकिन बकिया स्टेटमेंट पढ़ लें। वो कहता है एंड द नंबर इज़ 9 टाइम्स, और वो कहता है जो नंबर है वो 9 टाइम्स है द सम ऑफ इट्स डिजिट, उसके डिजिट के सम के। अब वो नंबर, एक नंबर, इससे देखें ये XY से ना एक नंबर बनेगा। जैसे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखें, ये जो मैं फॉर एग्जांपल 25 लिखा था, ये 25 बना कैसे? देखें, ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। जो यूनिट प्लेस वाला नंबर होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लें, किया जाता है, और जो टेंस वाला है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी ये ऐसे होता है असल में 2 × 10 + 5 × 1।
ये टेंस प्लेस पे है तो इसका मतलब है कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट प्लेस पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते। देखें 2 10 20, 5 1 5, तो ये आपके पास 25 आ रहा है। तो असल में ये जो नंबर बना हुआ होता है ये इस 10 और 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद बना होता है। फॉर एग्जांपल हम एक और नंबर देख लेते हैं। अगर हमारे पास 35 होता तो हम 30 + 5 करेंगे तो 35 होगा। देखिए ये 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो 30 है, तो 30 + 5 आएगा तो 35 बन जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें आपके पास XY है, अगर XY 2 डिजिट नंबर है तो X को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और Y यानी सेकंड जो हमारे पास यूनिट प्लेस वाला है वो उसमें ऐड करेंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर बन रहा है इस डिजिट को देखने से वो बन रहा है 10x + y। तो यहाँ हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड जो हम नंबर निकालना चाहते हैं वो क्या है, 10x + y। अच्छा जी, अब हम आते हैं कंडीशंस पे। देखें सब, अब हम इसकी कंडीशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो उसने हमें गिवन कंडीशन दी है, फर्स्ट और सेकंड वाली 2 कंडीशन हैं इसके अंदर। पहली कंडीशन वो कह रहा है कि दोनों के जो डिजिट्स हैं उनका सम लें, उनके डिजिट्स के स्केयर का सम 65 है। तो यहाँ पर आ जाएगा x की 2 + y की 2 = 65। यहाँ बल्कि लिख लें अकॉर्डिंग टू गिवन की जगह लिख लें आप फर्स्ट कंडीशन, या गिवन फर्स्ट कंडीशन लिख लें, या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख लें, या अकॉर्डिंग टू गिवन फर्स्ट कंडीशन लिख लें। फर्स्ट कंडीशन हमें बता रही है जो यहाँ तक है कि सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ 2 डिजिट्स के स्केयर का सम इज 65 है। अब हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं और वो कहता है द नंबर इज़ 9 टाइम्स, यानी जो नंबर है वो 9 दफ़ा 9 टाइम है किससे, द सम ऑफ इट्स डिजिट। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं बाय गिवन सेकंड कंडीशन, या लिख लें बाय सेकंड कंडीशन। इसको गौर से समझिएगा वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि आपके पास जो ये नंबर आपने रिक्वायर्ड जो लेट किया हुआ है ये वाला नंबर इक्वल है किसके, 9 टाइम्स, 9 दफ़ा। किसके 9 दफ़ा, 9 टाइम्स का मतलब यहाँ पे जैसे हम पहले 9x लिखते थे या 9y, 9 टाइम्स कोई नंबर है यहाँ पे जो मैं लिखने लगा हूँ। द सम ऑफ इट्स डिजिट, ये देखें ये 2 डिजिट्स थे x और y, ये x और y 2 डिजिट्स थे, इनके सम से। वो कहता है ये वाला नंबर इस नंबर के डिजिट्स के सम के 9 टाइम्स है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे लेते हैं। देखें ये 10x + y = 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 9x + 9y, इधर से x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, 9x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 10x - 9x = ये 9y, ये y वाला जाकर -y हो जाएगा। 10 में से 9 चले जाएंगे तो हमारे पास x = 8y आ जाएगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन नंबर समझे कि 3 बन गई और सेकंड बन गई। अब आपने क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पर आप यहाँ पे 8y पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 8y की पावर 2। देखें x की जगह पर यहाँ पर 8y आएगा तो 8y की पावर 2 प्लस ये वाला y2 वैसे = 65 भी वैसे। देखें इसको सिंप्लीफाई करें, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, y की 2 प्लस y की 2 = 65। इन दोनों को प्लस करें, 64 और ये 1 है, 64 + 1 65, y की 2 हो जाएगा = 65 है। सॉरी ये मैंने 56 लिख दिया। अब देखें y की वैल्यू निकालनी है, 65 या मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे अगर डिवाइड होगा तो आप लिखेंगे y² = 65 ओवर 65 से 65 को कैंसिल करें, y² = 1। अब आपने y की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, y² = 1 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये कटेगा और y का आपके पास आंसर निकलेगा +1 और -1। ये दो आपके पास आंसर निकले, एक y का आंसर 1 निकला, एक का y का आंसर -1 निकला। देखिए उसने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीग्रल, तो वो जो नंबर है वो पॉजिटिव इंटीग्रल है। आपने नेगेटिव को निगलेक्ट कर देना है। यहाँ लिख दें आप निगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, और उसके बाद
देखिए मैंने लिख दिया निगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप पॉजिटिव वैल्यू इसकी ले लेंगे। y की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव क्या निकली है 1, y की वैल्यू निकली पॉजिटिव 1। अब y की जो वैल्यू निकली है आपके पास उसको उठाकर आप इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ अगर y में पुट कर दें तो x भी निकलेगा। देखिए मैं लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है x इज इक्वल टू 8y। y की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 8, y की जगह 1, x इज इक्वल टू 8 1 दा 8। तो आपके पास x की वैल्यू ये निकली और y की वैल्यू ये निकली। अब आप क्वेश्चन में जो शुरू में लेट किया हुआ था उसको देखें, हमने लिखा था रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो यहाँ लिखें आप रिक्वायर्ड नंबर क्या था उसको लिखें, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब इसके अंदर आप x और y की वैल्यू पुट कर दें। देखिए 10 है, x की वैल्यू क्या निकली हुई 8, यहाँ 8 पुट करें। y की वैल्यू क्या निकाली 1, यहाँ 1 पुट करें। 10 8 दा 80 प्लस 1, तो ये आपके पास निकला 81। तो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या निकला 81। अच्छा इसको आप देखें एक और, ये भी ठीक है लेकिन एक और तरीके से भी आप देख लें। आपके पास डिजिट क्या था जो आपने लेट किया हुआ था, वो था XY। अगर आप इसको देखना चाहें तो जो डिजिट आपने लेट किया था वो था XY। देखें इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करें, जो यूनिट प्लेस वाली वैल्यू x थी, देखिए हमने यहाँ पे यूनिट प्लेस x सेलेक्ट किया हुआ था, यूनिट प्लेस इज इक्वल टू y, सॉरी हाँ यूनिट प्लेस आपने y सेलेक्ट किया हुआ था और 10 प्लेस आपने x सेलेक्ट किया हुआ। तो देखें यहाँ यूनिट प्लेस पे आप y की वैल्यू पुट कर दें और x की वैल्यू पुट कर दें 8। तो ये जब आप पुट कर देंगे फिर भी आपका डिजिट जो है वो बन जाएगा। तो बस यहाँ तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहा है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट क्या चीज़ होती है। देखिए हमने ये 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 9 में भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जब भी कोई पॉइंट लिखा जाता है तो उसमें फर्स्ट डिजिट x होता है और दूसरा y होता है। इसी को जब हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो इसी को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये x और y जो हैं ये आपके पास x कोऑर्डिनेट और y अब सीसा होता है। ये सारी थ्योरी हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। बस अब आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बात याद रखनी है कि वो कह रहा है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, यानी x और y ये जो दो नंबर हैं इनका सम इज़ 9 है एंड सम ऑफ देयर स्केयर्स, और इन्हीं नंबर्स के स्केयर का सम 45 है। तो देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको लिख लिया है, मैंने लिखा है लेट पॉइंट P(x,y) आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट बाय द गिवन कंडीशन। उसने जैसे कहा था कि उसका जो 9 है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट इज़ 9 एंड द सम ऑफ देयर स्केयर इज़ 45। तो उसके मुताबिक मैंने ये स्टेटमेंट्स लिख ली हैं कि दोनों का सम 9 है और दोनों के स्केयर्स का सम जो है वो 45 है। अब हम क्या करेंगे, देखें ये इसको ना इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब हम 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 में आ गए, समझो बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ से आपने एक x की वैल्यू निकाल लेनी है, y को इक्वल के इधर ले जाएं, फिर जो जवाब निकले उसको उठाकर आप इसमें पुट करें, फिर कैलकुलेट करके जो आंसर आए उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, तो आपके पास x और y के पॉइंट्स निकलेंगे। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को आप सॉल्व कर लें। वो क्या है जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। ये y जब इक्वल के माइनस हो जाएगा, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम भी दे सकते हैं। अच्छा इसको उठा के आपने ये इक्वेशन 1 को सॉल्व किया, 2 में पुट कर दें। यहाँ लिख दें पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। 2 इक्वेशन है आपके पास, x की 2 प्लस y की 2 इज इक्वल टू 45। देखें x की जगह यहाँ पुट करूँगा, ये आएगा 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते थे या a माइनस बी का। a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है जी, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। पहले इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर, फिर माइनस 2 इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यही देखें करूँगा मैं, 9 का स्क्वायर यानी 81, y का स्क्वायर माइनस 2 9 द 18y प्लस वाई स्क्वायर, इसको इक्वल के इधर ले आते हैं, इधर आकर माइनस 45 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। अब क्या है जी, अब हमने वाई स्क्वायर वालों को इकट्ठा करना है, वाई वालों को इकट्ठा करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है।
देखें ये हम कर लेते हैं इसको वाई स्केयर और वाई स्केयर, क्या हो जाएगा जी हमारे पास, ये बन जाएगा 2y स्केयर माइनस 18y, 45 और 81 को आप इकट्ठा लिख लें, -45 + 81 = 0। ये हमारे पास आ जाएगा 2y³ - 18y + 36 = 0। अब देखिए सब में कुछ कॉमन है, 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये और आसान हो जाएगा, y² - 2 9 द 18y और 2 1 द 2 2 8 द 16 = 0। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इक्वल के उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, हम लिख लेंगे y² - 9y + 18 = 0/2। इसको तो हम डिवाइड करके ख़त्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने 18 कैसे फैक्टर बनाने हैं कि उसको प्लस माइनस करें तो 9 है, तो 6 3 18 का फैक्टर बनेगा, y² - 6y - 3y + 18 = 0/2, 0 हो जाएगा। इन दोनों में y को आप कॉमन ले लें, आपके पास बचेगा y - 6, इन दोनों में आप 3 कॉमन ले लें, y - 6 = 0। y - 6 को आप ब्रैकेट में एक बार लिख लें और y - 3 को आप एक बार लिख के = 0 कर लें। यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी y - 6 = 0 और एक यहाँ से निकलेगी y - 3 = 0। देखें 6 को इक्वल के इधर ले जाए तो y = +6 हो जाएगा और y = +3 हो जाएगा। ये y के आपके पास 2 रिजल्ट निकले। इन दोनों रिजल्ट्स को आपको उठाकर अगर क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दें यहाँ y की जगह तो x निकलेगा। ये इक्वेशन x = 9 - y, ये है इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ लिख लें पुटिंग 3, बोथ को पुट करना है तो मैं यहीं लिख देता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन हमारे पास थी x = 9 - y, x = 9 - y। देखें x = 9, y की जगह मैं पुट करूँगा 6 तो ये आएगा x = 3। इसी तरह यहाँ मैं पुट करूँगा x = 9 - y की जगह आएगा 3, तो x का आंसर क्या निकलेगा 6। देखें आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर जो आंसर निकल रहा है, अगर हम इसका सोल्यूशन सेट लिखें तो x की वैल्यू 3 है, देखिए सॉरी ये थोड़ा नीचे था, देखिए मैंने ये पुट करके 3 और यहाँ पुट करके ये आंसर निकला। अब देखें x की वैल्यू जो निकली हुई है वो आपके पास 3 निकली हुई है और y की 6 है, इसको आप एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। यहाँ x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3 है, इसको आप यहाँ लिखेंगे। तो ये देखें आपके पास ये इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं। ये आपके पास इसका कोऑर्डिनेट जो हम निकालना चाह रहे थे पॉइंट वो ये था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड जो हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट था यहाँ हम लिख देते हैं, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख दीजिएगा द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आइदर, या क्या निकला है 3 6 और 6 3, तो ये आपका बेटा रिजल्ट निकला। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है ये सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहता है फाइंड 2 इंटीजर्स। अब आपने 2 इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज और 0 भी इसमें इंक्लूड होता है। हु सम इज़ 9, वो कहता है कि जो आपके पास इंटीजर है उनका सम 9 है एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज आल्सो 9। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। तो इसके सोल्यूशन में हम लेट कर सकते हैं कि आपके पास जो इंटीजर्स हैं वो x और y हैं। यहाँ पे आप सपोज कर लें, लेट कर लें x एंड y आर इंटीजर्स, या रिक्वायर्ड इंटीजर्स लिख लें या 2 इंटीजर्स लिख लें। इसको याद नहीं करना, आपने इसको समझना है और ख़ुद से करने की कोशिश करनी है। अगर ये आपके पास 2 इंटीजर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो बाय द गिवन कंडीशन हम लिख सकते हैं, बाय द गिवन कंडीशन, पहली तो कंडीशन ये है कि वो कहता है कि सम 9 है, यानी x + y करें तो हमारे पास 9 आ रहा है, एंड द डिफरेंसेस ऑफ देयर स्केयर, और अगर हम इनके स्केयर्स का डिफरेंस निकालें तो कहता है वो भी 9 है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें और सारा वही प्रोसीजर कर लें जो क्वेश्चन नंबर 7 में किया, तो आपका रिजल्ट निकलेगा। मैं वो सारा प्रोसीजर करके फिर आपको करवाता हूँ। ये देखिए मैंने क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लिया आपके लिए। मैंने सबसे पहले क्या किया, इक्वेशंस को नाम देने के बाद बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली है, y को इक्वल के मैं उधर ले गया हूँ, तो x = 9 - y आ गया। इसको उठाकर मैंने इक्वेशन नंबर 3 को उठाकर मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो इक्वेशन 2 में पुट किया यानी x की जगह पर 9 - y आया, बाकी ये सारे का सारा वैसे। अब यहाँ देखें मैंने a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला खोला,
ये जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, a माइनस बी यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab वाला। तो ये फार्मूला ओपन करने से मेरे पास ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। उसके बाद पिछले क्वेश्चन में तो वाई स्केयर आपस में कैंसिल नहीं हुए थे, यहाँ ही काट दें आप, ये दोनों कट गए। देखें 81 को मैं इक्वल के इधर ले गया, 18y इज इक्वल टू 9 माइनस 81 आ गया। ये माइनस को माइनस से मैंने कट ऑफ किया, 18 यहाँ मल्टीप्लाई था, वहाँ जाकर डिवाइड हुआ, 72/18 हो गया। इसको फिर मैंने कट ऑफ किया तो y की वैल्यू 4 निकली। इस y की वैल्यू 4 को उठा कर मैंने इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ इस जगह पर रिप्लेस किया, 9 माइनस 4 हो गया। तो ये आपके पास x की वैल्यू निकल आई, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 हो गया। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीजर्स निकले 5 और 4। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ये देखें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7, 8 की तरह ही सिचुएशन है। फाइंड टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स हमने फाइंड आउट करने हैं और उनका डिफरेंस कहता है हुज डिफरेंस इज़ 4 एंड हुज स्क्वायर्स डिफरेंस बाय 72। यानी कि अगर उन दोनों इंटीजर्स का हम डिफ़र करें, उनको माइनस करें तो 4 आ रहा है और उसके स्क्वायर्स का डिफ़र करें तो 72 आ रहा है। तो इसी कंडीशन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दो इंटीजर्स ले लिए, एक x और एक y। मैंने कहा लेट x एंड y आर टू इंटीजर्स। उसके बाद मैंने लिखा बाय द गिवन कंडीशंस। दो कंडीशंस हमें दी गई हैं, एक में उसने कहा कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 है और दूसरे में कहा कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 72 है। फिर मैं लिखा बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके मैंने माइनस वाई को इक्वल के उधर ले गया, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। उसके बाद देखें मैंने इस x इक्वल टू 4 प्लस वाई को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, यहाँ मैं लिख दिया पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब देखें x की जगह पर मैंने 4 प्लस वाई को पुट किया, इधर मैंने स्क्वायर वाला ओपन किया फार्मूला, 4 का स्क्वायर 16, फिर y का स्क्वायर प्लस 8y और माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद देखें इक्वल टू 72 को इक्वल के मैं इधर ले आया और साथ में मैंने वाई स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया। वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपस में कट ऑफ हो गया, 8y प्लस 16 में 72 माइनस किया तो 56। ये मेरे पास y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। देखिए माइनस का 56 है, इक्वल के उधर जाकर ये प्लस का 56 हो जाएगा। उसके बाद देखें 8 को मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा, 7 8 द 56, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या निकलेगी 7। अच्छा, y की इस वैल्यू को उठाकर मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ। यहाँ पर देखें ये y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो 7 प्लस 4 11 आ गया। तो हम कह सकते हैं सो रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 7 एंड 11। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये देखें बेटा, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत मज़े का क्वेश्चन है। वो कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशंस यानी साइड्स हमने फाइंड आउट करनी है। हुज पैरामीटर इज़ 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज़ 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर दो टर्म्स नज़र आ रही होंगी, एक पैरामीटर और एक एरिया। यहाँ पे मैंने AR लिख दिया, एरिया है ये। अच्छा, रेक्टेंगल क्या होता है ये तो सब बच्चे ही जानते हैं और डायमेंशन हम साइड्स को कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है वो एक ऐसी शेप होती है, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जिसकी ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। और इसके बाद ये भी इसमें होता है कि यहाँ वाली एंगल जो होते हैं ये सारे के सारे इसके 90 डिग्री के होते हैं। ऐसी शेप को हम कहते हैं ये रेक्टेंगल है। अब एरिया का क्या मतलब है और पैरामीटर का क्या मतलब है? एरिया का मतलब है कि इसने ये सारी की सारी जो जगह घिरी हुई है वो कितनी है, उसको हम एरिया बोलते हैं। और जो पैरामीटर होता है वो ये होता है कि आपके पास ये जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं, ये सारी की सारी बाउंड्रीज़, इसको सम करें तो क्या आ रहा है। ये बाउंड्री की मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल अगर ये 10 है और ये 10 है तो और ये 5 है, तो इन सब को हम अगर प्लस करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो पैरामीटर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं 10 कहता हूँ, इसको भी 10 कहता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अगर मैं इन सारी साइड्स को प्लस करता हूँ, यानी 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 करता हूँ, तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है 20 और ये 30, ये असल में इसका पैरामीटर है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये सारे के सारे सेंटीमीटर्स में हैं, ये 30 सेंटीमीटर टोटल इसकी बाउंड्री है। लेकिन एरिया में ये नहीं होगा। एरिया का फार्मूला और होता है, उसमें हम लेंथ और विड्थ को यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 10 5 से 50 आएगा। और एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों चीज़ों का जिक्र था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। तो अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पर फिग बना लेते हैं, ये छोटी सी, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन का ये पार्ट है, आपने ये करना है साथ। ये छोटी सी फिग बना लें और इसके अंदर आप इसको
एक साइड को x कह लें और एक साइड को y कह लें। क्योंकि डायमेंशन हमने फाइंड करनी है और हमें इनका पता नहीं है, तो हम लेट कर लेंगे कि एक x है और एक y है। और यहाँ पर आप लिख लें लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, इसकी जो विड्थ है उसको मैंने x कह दिया है और ये जो इसकी लेंथ है इसको मैंने y कह दिया है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। ये दो चीज़ें मैंने लिख ली। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इसका एरिया और पैरामीटर है वो जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको उसके फार्मूले समझाता हूँ। एक चीज़ हमें दी हुई है, पैरामीटर दिया हुआ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है जी, ये हमें पैरामीटर हमारे पास 80 सेंटीमीटर है। उसके बाद एरिया लिख लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब आपको इनके फार्मूलाज भी समझा दूँ। इनके जो फार्मूलाज होते हैं वो कैसे हैं, देखें। ये अगर मेरे पास ये जो साइड, अगर मैं इसको विड्थ कहता हूँ और इसको मैं लेंथ कहता हूँ, तो देखें मैं यहाँ पे सबसे पहले पैरामीटर का फार्मूला बनाता हूँ। पैरामीटर का जो फार्मूला है, मैंने क्या कहा था, ये विड्थ है तो ये भी विड्थ होगी, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी। यानी हमारे पास विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ। मैंने क्या बताया था, इन चारों साइडों को प्लस करेंगे तो पैरामीटर आएगा। देखिए हमारे पास 2 टाइम विड्थ है तो 2 विड्थ लिख लें, 2 टाइम लेंथ है तो 2 लेंथ लिख लें, और इसमें से अगर 2 कॉमन ले लूँ तो विड्थ प्लस लेंथ आ जाएगा। यानी इसका फार्मूला बन गया पैरामीटर का। इसी तरह अगर हम एरिया का फार्मूला बनाना चाहते हैं तो वो भी बड़ा आसान है। देखें लेंथ और विड्थ को हमने मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये एरिया का फार्मूला हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले भी हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हाँ अब मेरे पास पैरामीटर दिया हुआ है वो कितना है 280 सेंटीमीटर, और जो एरिया दिया हुआ है वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ पैरामीटर इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ। देखिए पैरामीटर का फार्मूला ये होता है। अब पैरामीटर कितना दिया हुआ है 80, यहाँ मैं 80 लिख दूँ, इज इक्वल टू 2। लेंथ को मैंने क्या कहा हुआ है, देखिए एक को x का हुआ एक को y, तो आप इसमें जिसको मर्जी x y कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मैंने x प्लस y लिख दिया। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का डिवाइड हो जाएगा 80/2 x प्लस वाई 2 1 दा 2 4 दा यानी 40। तो x प्लस वाई आपके पास कितना आ गया 40। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, लेकिन यहाँ से ना आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो ये बन जाएगा 40 माइनस वाई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। जैसे मैंने पैरामीटर वाला फार्मूला लिखा है, बिल्कुल इसी तरह मैं अब एरिया वाला फार्मूला लिखता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एरिया का फार्मूला क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मतलब x मल्टीप्लाई बाय वाई, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है कितना 375, इसकी जगह हम लिख देंगे 375। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। देखिए यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली हुई है, इसको उठाकर अगर यहाँ हम पुट करें x की जगह पर तो मेरे पास एक वेरिएबल रिमूव हो जाएगा। यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ये है 375 इज इक्वल टू, देखें x की जगह पर आ जाएगा 40 माइनस वाई, और ये एक y वैसे है। इसको फिर मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, y को मल्टीप्लाई करेंगे 40y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y की पावर 2। ये 375 को इक्वल किधर ले जाए ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन जाए। यहाँ पे 0 बच जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, या फिर इसको सिंपल कर लें, इस वाई स्क्वायर को इधर ले आएँ और 40y को भी इधर ले आएँ। इस तरह भी आसान हो जाएगा। वैसे जो पहले कर रहा था उसमें एक नेगेटिव साइन आ रहा था, मैं इसलिए इस तरह ज़्यादा बेटर समझ रहा हूँ। वाई स्क्वायर और 40 को इधर लेके आएंगे तो वाई स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव वाई स्क्वायर माइनस 40y, और ये 375 जो है वो प्लस का है, इज इक्वल टू 0। अब 375 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो 40 आ जाए। इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास 15y माइनस 25y प्लस 375 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में y कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा y माइनस 15। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 25 अगर कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा y माइनस 15 इक्वल टू 0।
देखिए y-15 सेम, इनको अलग कर लें और y-25 को आप एक बार लिख लें। तो यहाँ पर आपके पास देखें एक y-15 इक्वल टू 0 हो जाएगा, अलग इक्वेशन बन जाएगी, और एक y-25 इक्वल टू 0, ये एक अलग इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से हम दोनों में से y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। एक y की वैल्यू हमारे पास निकलेगी y इज़ इक्वल टू 15, जबकि यहाँ से निकालेंगे तो y इक्वल टू 25। देखें ये आपके पास y की जो दो वैल्यूज़ निकली हैं, इन दोनों को उठाकर आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना था। यहाँ पे आप लिख दें पुट इन 1 आपके पास क्या है, x इज़ इक्वल टू 40 माइनस वाई, x इज़ इक्वल टू 40 माइनस वाई। देखिए x इज़ इक्वल टू 40, यहाँ पर मैं y की वैल्यू को पुट करूँगा तो 40 माइनस 15, x इज़ इक्वल टू आएगा 25। इसी तरह यहाँ से देखें 40 माइनस 25 करूँगा तो x इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। तो देखें मेरे पास x की वैल्यू 25 आ रही है और y की 15 बन रही है। यहाँ पर x की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू 25 निकल रही है। यानी आपके पास अगर इफ़ x इज़ इक्वल टू 25 है देन y इक्वल टू 15 है, और अगर आपके पास x इज़ इक्वल टू 15 है देन y इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास 25, यानी ये सिचुएशन बन रही है। तो हम लिख सकते हैं सो डायमेंशंस, जो हम डायमेंशन असल में जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था कि हमारी जो डायमेंशंस थी वो क्या हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर 25 सेंटीमीटर आर 15 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, या फिर इधर एंड लिख लें आप आर 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ये जी आपका रिजल्ट निकला। देखें 15 है तो इधर अगर x 25 है तो ये आपके पास 50 निकल रहा है, इसी तरह अगर x 15 है तो y 25 निकल रहा है। तो ये आपने यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो यूँ बेटा आपके एक्सरसाइज ये 2.8 कंप्लीट हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मज़े के क्वेश्चन है। आपको उम्मीद है बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर एक्सरसाइज समझ आ चुकी है तो इसको सॉल्व करें, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस करें, व्हाट्सएप करें मुझे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरा नंबर आपको लास्ट में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ, बल्कि अब हम इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। ये यूनिट कंप्लीट होने वाला है इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।